एक जिज्ञासा है कि छाया पुरुष भी है, कुंडलनी भी है, माई भी है। अब एक या सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। हम ये कहना चाहेंगे अभी नहीं, लेकिन बहुत दूर चल करके हमने पूरी बात बता देंगे, तो उसके बाद बताएंगे तो वहाँ यही दिखाई देगा कि यह एक है, दो बातें नहीं, केवल एक है। यही उत्कृष्ट साधना है, यही श्वास की प्रक्रिया के ऊपर निर्भर है। यदि श्वास प्रक्रिया पर थोड़ा अधिकार आपका होगा तो मृत्यु विजयी है वो। इस तरीके से मृत्यु नहीं है, सामान्य तरीके पर नहीं होगी, असामान्य हो जाएगी। उस समय आपकी स्मरण शक्ति रहेगी, यहाँ पर चली जाती है स्मरण शक्ति रहेगी। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये छाया पुरुष क्यों बतला रहे हैं, इसका नाम क्यों आया वहाँ पर। छाया पुरुष का इसलिए आया कि इसमें एक सिद्धि है और ये थोड़ा दूर की बात बताती है। यदि उसका दाहिना हाथ कटा हुआ दिखाई देगा तो आप पढ़े होंगे कि उसका ये फल है, बायां का ये फल है, सिर में कैसा दिखाई दे रहा है वो फल है। ये छाया पुरुष आपको ये बताता, काल ज्ञान कराता। हाँ, बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, लेकिन बस आकृति से। अच्छा, मैंने जो जानकारी है मेरी थोड़ी सी चंचू प्रवेश कि धूप में पीछे की ओर धूप हो और आप सामने खड़े होकर के यूं देखें तो आपको पुरुष जो है पूरा खड़ा दिखाई देता खड़ा दिखाई देगा। सूर्यास्त के समय ज्यादा उस पर होता है, सूर्यास्त ही पर वो आकाश तक आदमी खड़ा हुआ ऐसा दिखाई देगा। और जो कुछ पूछो मन से पूछो, वाणी से न कहो, वही वही देखने को मिलेगा। यह इसका फल है। लेकिन ये एक क्रमिक बात थी, यानी उस रास्ते में इस तरह के 3, 4, 5 तरीके बतलाए गए हैं। हम इनको किसी को नहीं से, हमें तो लक्ष्य चाहिए। हम लक्ष्य के उपासक हैं और मार्ग के उपासक नहीं हैं राही, लेकिन राहगीर की तरह से हैं, रुकने वाले नहीं हैं। मंजिल का पता नहीं है कहाँ जाना है। नहीं तो ये छाया पुरुष जो है क्या पूर्णिमा के दिन रात में शुरू करना चाहिए? पहले पूर्णिमा को रात में शुरू करो। अच्छा, उसके है तो रात ही में वो, दूसरे दिन भी उसी तरह, तीसरे दिन, यानी लगातार कुछ दिन करो, 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, और देखो कुछ प्रभाव पड़ रहा है आँख में, पलकें कुछ रुकती हैं तो आगे बढ़ो, और नहीं रुकती हैं तो वो रुकने वाली जो शक्ति है वो क्षीण है शरीर में, तो फिर वो नहीं मिलेगी। उस रास्ते को छोड़ दो, फिर उसको छोड़ा देंगे, कह देंगे कि नहीं, छाया पुरुष भी न ग्रहण करो, इसी रास्ते पर चलो। कुंडलनी के जगाना हमारा लक्ष्य है। अच्छा, अच्छा, और ठीक। कुछ नहीं, चमत्कार बताने का, क्रिया बतलाने का। एक बार इतने शब्द बोल गए, उन शब्दों के अंदर बहुत बड़ा विचार है, बहुत गंभीर विचार है। नहीं, ये जो है धूप में करना चाहिए कि चांदनी के बाद फिर धूप में करें? सूर्य धूप में न करो, चंद्रमा में करो। उसमें धूप में करने में एक दोष पैदा होगा कि एक आंख आपकी कमजोर हो जाएगी। 21 दिन के बाद एक आंख की शक्ति, दृष्टि की शक्ति क्षीण होने लगती है, क्रम हो जाता है वहाँ से। तो हमें शक्ति आंख की बढ़ाना है तो चंद्रमा में करो उसको, चंद्र के प्रकाश में। अच्छा, ये भी बतलाया है कि बिंदु लगा लीजिए, उसमें करिए, वो त्राटक, ये हुआ त्राटक। तो बिंदु में हम लगावें, उसमें भी शक्ति क्षीण होगी। उसमें दीपक जला करके यदि हम उस दीप को देखें तो कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन हमें त्राटक भी नहीं बताना, छाया पुरुष भी नहीं करना, हमारा लक्ष्य कुंडलनी का है। तो ये अकुल कुलमयंतीं चक्र मध्य स्फुरंती मधुर मधु पिबंती। अब यहाँ आ जाइए, ये मधु क्या है?
नहीं, वो छाया पुरुष से फिर उसका क्या संबंध है? छाया पुरुष से केवल संकेत मालूम होता है आगे बढ़ने का, अच्छा। और कुछ नहीं। हम आगे, हमारा रास्ता सही है ये बतला रहा हो, हम गलत रास्ते में नहीं हैं। यदि आपकी पलकें कुछ देर रुक गई ऐसे देखने पर, और ये पलक गिरे नहीं, रुक गए, पानी निकल आवे, बंद कर दो, फिर दूसरे दिन लगाओ, पानी जहाँ निकला तहाँ बस बंद करो। इसका ये क्रम है। ठीक है। तो अब हम आते हैं फिर अपने जगह पर। मधुर मधु पीवंती, क्या मतलब इसका? उस महापुरुष, उसको इसीलिए कहेंगे कि इसकी ग्रंथि उसने खोल दिया। जो बताया था, हम बातें कर रहे हैं, हमको वही झरना, वही गुफा दिखाई दे रही, ऐसी प्रतीति हो रही है। उसने 3 दिन के बाद में और ये बतलाया कि इसका वर्णन न करें तो अच्छा होगा, और सब बातें आप करें, पूजा भी करें, पाठ भी करें, जो कर्म अभी हम लोग बोल रहे हैं इसको न बताएं। और वाम मार्ग का जो कार्यक्रम है उसका हमने एक लाइन खाली बताया, इस जगह से ये शाखा निकलती, शाखा के भीतर की बात नहीं आपको बताया, और उसकी जरूरत नहीं है। आप शुद्ध इस मार्ग के चलने वाले हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, तंत्र भी आप समझ रहे हैं। तनोति विपुलम अर्थम तत्व मंत्र समन्वितम त्राणं च कुरुते जस्मात् तंत्र मित्य विधीयते, ये उसने बताया। ये उसी का, ये हमने दतिया के स्वामी जी से कहा था, सन 51 ले गए थे उनको, ये वैद्य सम्मेलन में गए थे, रामनारायण शास्त्री थे, वो बोले कि चलिए, गाड़ी उन्हीं की थी जब यहाँ से गए हम लोग। तो स्वामी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने पीठ ठोकी बड़े जोरों से और कहा कि बड़ी प्रसन्नता हुई है पंडित जी आपसे मिल करके, अच्छा लगा हमको, आपका विचार अच्छा लगा, और माँ की कृपा है, आगे आप बढ़ेंगे, लेकिन आगे आप बढ़ेंगे हमारी तरह। ये शब्द आज तक गूंज रहा है, और हमारी तरह का अर्थ क्या हुआ ये समझना बहुत कठिन है। दूसरे आपके मन में क्या है ये समझना तो छोटी बात है, इसको क्या करना। लेकिन ये उन्होंने 3 बार पीठ ठोकी, और पत्थर में बाहर बैठे थे, और झील थी पूरी सबकी सब जंगल, और बाहर नीचे बैठ गए, और सब वैद्य लोग सब 10-12 सब बाहर बैठे हुए, और पर एक आए थे छांगाणी जी, छांगाणी जी वहाँ के, अरे नागपुर के, उनसे बहुत कुछ ज्ञान वो बोलते चले गए, और बड़ा ज्ञान मिला। कहा आप तो वैद्य भी हैं, वैद्य भी हैं, खोज करने वाले भी हैं, और महाराज के पास आकर कुछ गुप्त विषय मिला, इसलिए प्रेम हुआ। कहा हम भी वही स्नेह प्रेम कर रहे हैं, इनके चरणों में मस्तक लगा रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लग गए, और कहने लगे कि तो वो छांगाणी जी को, गोवर्धन दास छांगाणी, या छांगाणी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा करना कठिन है। ये शब्द क्या था इसको नहीं आज तक समझे, आज तक उसको हम समझ नहीं पा रहे। इनकी सुरक्षा करना कठिन है। ये कहीं पर रास्ता ऐसा न मिले जिसमें खंडक हो, ये गिर जाए उसमें। चलने में बहुत अच्छे हैं, तेज हैं, ठीक चल रहे हैं, रास्ता बिल्कुल सही है, उपासना सही है, और महाराज करपात्री जी के समीप में है, भक्त हैं, तो आगे बढ़ेंगे ही, ये कह दिया उन्होंने। तो इस तरीके से उनका कहना था कि वो दाहिनी तरफ कुलकुंडा से जब हिलती है तो ये लक्षण होता है। हमने अभी जो कुछ भी कहा है वो एक चरण कहा, इसके 4 चरण है। इस तरह से
ये कभी भी सुनने को मिलेगी। तो 4 चरण है और दूसरा चरण कैसा है? एक में हमने वहां तक पहुंचाया, शक्ति के पास तक, लेकिन उसकी शक्ति है कहाँ? यार यौन में शक्ति होती है? मुंह बड़ा प्यारा है तो मुंह में शक्ति होती? कहाँ शक्ति है? शक्ति है, यही अनाहत है। न आहतम अनाहतम, जिसका आहत संग स्पर्श कोई भी तत्व न कर पावे भीतर का, वो अनाहत है। वो अनाहत नाद क्या है? उसकी गति से जो 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 आवाज निकलती है वही। तो हम अब यहाँ की बात छोड़ के फिर उसी जगह चलते हैं। मधुर मधु पिबंती। मधु पिबंती, मधु के लिए उन्होंने जो कुछ कहा, हमारा उनका बैठक का ये 10 दिन पूरे हो गए थे, 11वां दिन था। उन्होंने कहा अभी महाराज शास्त्री जी, आपको सब लोग शास्त्री कह रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। अभी हम प्रणाम करते हैं शास्त्री जी, अभी जल्दी मत करिए, आप साधक हैं, सिद्ध नहीं हैं। हम भी साधक हैं और हम सिद्ध नहीं हैं, ये उसने कहा। मधु की खोज में हम भी बैठे हुए हैं। कहाँ है मधु? किसके पास ही होगा? स्त्री के पास होगा, उसके यौन में होगा, मुख में होगा, स्तन में होगा, जिसे ये सब माने हुए बैठे हैं यहाँ के तांत्रिक। ये बात अभी तक मैं भी समझ रहा हूँ। रोज नई नई बातें मिलती ही, इसलिए इस गुफा को छोड़ता नहीं हूँ। ये शरीर गोरखपुर का है, आपके कानपुर के आप हैं, आपके पास का है, वहाँ का है। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, इतना भी कह डाला उसने। बड़ी रुचि हो गई। तब उसने कुछ थोड़ा रास्ता दिया, ये मधु है। वो मधु हम आपको अभी तो नहीं, 1 महीने के बाद हम उस क्रिया को करके 30 दिन पूरे कर ले, तब बता पाएंगे आपको। ये मधु है, अनुभव करोगे आप। यही नहीं, इतनी लगन हो जाएगी कि व्यवहार सब आपका एक किनारे रह जाएगा। कहाँ आप पहुंचेंगे, कौन सा विचार लेकर के आगे आप बढ़ेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। उसको सुनने के बाद घर यदि है, परिवार है यदि, तो वो भी आप, रुचि आपकी बहुत कम हो जाएगी। जरूरत पर आप स्त्री होगी तो बात करोगे, लड़का होगा तो बात करोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। आपको इसके सिवा दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। वो मधु इसी के भीतर है, इसी शरीर के अंदर है और समस्त शक्तियों का सारांश है। वो क्रियात्मक नहीं है। ये एक बात उसकी समझ में नहीं आई। तो क्या ज्ञानात्मक है? तो महाराज वो ज्ञान ही पैदा हो और ये हमारे अंदर, तो वो भी हंस करके रह गया। कहता है कि आपका जन्मांतर बड़ा पवित्र था, कुछ अच्छे अच्छे तथ्य आपके प्रश्नोत्तर हमारे साथ बातचीत में मिले हैं, जिससे मालूम हो रहा है कि आप इस योग्य हैं। ये ज्ञान आपको हो रहा है। अब हमारी रुचि ये हो गई कि हम यहाँ महीने भर रहे, लेकिन अब क्या करें। हम उन दिनों अन्न खाते नहीं थे, केवल दूध ही पीते थे बस। और कितना दूध बाहर मिलेगा, वो 2 गिलास बहुत है बस, इतना बस। शरीर वो होने लग गया था उसकी, लेकिन रुचि बहुत बड़ी थी। ऐसी रुचि उसके ऊपर हो गई कि हमने महाराज कृपाती जी से बताया, तो यह बात हमारी सुनने के लिए उन्होंने 3 दिन का समय लिया प्रयाग में। तो हमने बताया सब, जितना दूर तक कुछ हुआ था वो बात बताई। हमने बड़े प्रेम से सुना और बताया कि ये
शास्त्र के उस जगह पर यह है। विद्यारणों के भीतर भी इसका तथ्य है, ये भी उन्होंने बताया। उनका पढ़ा हुआ विषय कुछ था। आओ जाओ, वो 3 बार ये बैठे सब किसको